आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप सोचिए कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। रोटी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, आटा पता नहीं कैसे रोज़ाना की बुनियाद पे महंगा होता जा रहा है। ज़रा आपको मैं मार्केट की सूरत हाल बताऊँ। और अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए तो चाइना हमेशा उसको वीटो कर देता था, लेकिन ये एक बड़ी ब्रेकिंग हुई कि अब चाइना ने भी उसको बैक करने से इनकार कर दिया। और एक इमरान खान है जिन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो, आप सोचिए कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। खैर बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उनमें काबिलियत भी हो। बिलावल भुट्टो जो कि ये बोल रहे थे कहां पे टांग रहे हैं, अपने कंट्री की नेशनल लैंग्वेज जानते नहीं है वो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, सिंधु देश अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। भाई आपको ये लैंग्वेज, एक फॉरेन मिनिस्टर ये लैंग्वेज बोले कि पाकिस्तान टूट जाएगा, शर्म की बात है और शर्मनाक बात है। लोग हालांकि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट में रहे हैं। अब अगर आज वो ये बातें करते हैं तो सर फिर आप किस चीज की पार्टी है आपकी? इनकी पार्टी को रोहित जी मैं बता दूं, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर ये नारा हुआ करता था। हम छोटे होते थे, हम ये सुनते थे, बाकायदा इनके पोस्टर्स पे ये नारा लिखा होता था, ये जंजीर वाला, ठीक है। और शायद मैं कहता हूं इनकी मदर तक ये पार्टी थी बिल्कुल चारों सूबों में। मेरे खैबर पुख्तनख्वा में इनका एक बहुत बड़ा होल्ड था। और मैं ये कह सकता हूं कि अवामी नेशनल पार्टी जो बादशाह खान बाबा की बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टी रही है, उनसे ज्यादा होल्ड इनका हुआ करता था और खैबर पुख्तनख्वा को लाड़काना कहा जाता था। और ये जो आप स्टेटमेंट बता रहे, यकीन करें ये भी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये लोग कर रहे हैं। हालांकि अफसोसनाक है, हुकूमत तो सर इनके पास है ना, फॉरेन मिनिस्टर एक बहुत बड़ी सीट होती है, किसी भी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर मामूली आदमी नहीं होता। अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद कोई होता है तो वो फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होता है, इंटीरियर उसके बाद आती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री जिसको आप कहते हैं। तो वो इस तरह की फजूल बातें क्यों कर रहे हैं? और सबसे बढ़कर रोहित जी, ये हालत बनाई किसने? ये मैंने बनाई, ये आपने बनाई, ये नरेंद्र मोदी साहब ने बनाई, ये किसी और XYZ पाकिस्तान की आवाम ने बनाई नहीं। जा रहा है। ज़रा आपको मैं मार्केट की सूरत हाल बताऊँ और आप से गुजारिश करूँ कि सिर्फ सियासत पे नहीं, इस पे भी तवज्जो दीजिए कि रोटी क्यों महंगी हो रही है। हमारे भी कुछ ख्वाब थे, लेकिन बस महंगाई की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। इंजीनियर बनना चाहता था। मैं 10 दिन का टाइम देके जा रहा हूँ। 10 दिन के बाद जो भी मसला होगा हमारे साथ उसी जिम्मेदार पांचों सूबाई वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट ऑफ निज़ाम पाकिस्तान है, इस पे नोटिस लें जी। कि दुरुस्त बात है, ये सूबाई हुकूमतों का दायरा इख्तियार है। वज़ीर आला जब शहबाज शरीफ साहब थे वो बड़े हसास थे कि आवाम को सस्ता आटा मिलना चाहिए। ये हमने जायज़ा लिया है, महंगाई के अंदर बुनियादी फ़र्क ये है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट के अंदर सूबाई हुकूमत पंजाब की मुकम्मल तौर पे तो सिंध में तो आपके इत्तेहादियों की हुकूमत है। उधर ये कि उन्होंने गंदम की जो प्राइस सपोर्ट प्राइस रेज की है फार्मर्स को फायदा देने के लिए, उससे उसकी प्राइस बढ़ी है। ये पंजाब हुकूमत का काम है कि सब्सिडी दे, जैसे शहबाज शरीफ साहब देते थे आटे के। यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी अरसे से भारत और अमेरिका एक रेजोल्यूशन पेश कर रहे थे, जो स्पेशल कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, कि अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए तो चाइना हमेशा उसको वीटो कर देता था, लेकिन ये एक बड़ी ब्रेकिंग हुई कि अब चाइना ने भी उसको बैक करने से इनकार कर दिया। और यूएन की कमेटी ने अब्दुल रहमान मक्की जो कि हाफिज़ सईद जो टॉप का टेररिस्ट है उसका ब्रदर इन लॉ है, और उसको अब यूएन ने इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान को सख्ती से कहा है कि रिलीजियस कन्वर्जन यानी फोर्स्ड कन्वर्जन जो हो रहा है पाकिस्तान में, और चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, जैसे कि किसी की हिंदू लड़की को उठा के ले गए 14-15 साल की 12 साल की, उसको किसी मुल्ला के साथ किसी के साथ शादी कर दी, उसका रेप कर दिया, उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया। उस पर यूनाइटेड नेशंस ने 16 जनवरी को यूएन एक्सपर्ट्स ने अलार्मिंग
सिचुएशन बताया है पाकिस्तान का, जो कि हम कितने अरसे से चीख रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं था। और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सख्ती से कहा है कि आप कोई स्टेप्स लें जिससे कि आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट्स जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूएन की हर बॉडी का, तो और उसमें लिखा है कि यंग लड़कियां 13-13 साल की लड़कियां किडनैप कर दी जाती हैं, फिर इनको मुख्तलिफ लोकेशंस पे ले जाया जाता है, फिर इनको उनसे डबल ट्रिपल उम्र की आदमियों के साथ शादी कर जाती है, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है। ये सब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के ख़िलाफ़ हैं और हम इस पे बहुत कंसर्न्ड हैं। तो पाकिस्तान कितने भी इसमें लेजिस्लेशन कर लेता है कि हम नहीं होने देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल ये पाकिस्तान में कंटिन्यूसली जारी है।